प्रेज द लॉर्ड। भाई समर्पण के तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे और परमेश्वर की महिमा सदा सर्वदा करते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। मत्ती अध्याय 4 तक हम लोग ने देखा था। अब इसके आगे जो है मत्ती अध्याय 5, 6, 7 बहुत ही खूबसूरत धन्य वचन हैं। प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश हैं। पहाड़ी उपदेश जो यीशु मसीह ने दिया है सबसे बेहतरीन उपदेश है उसका। और अगर आप विश्वासी लोगों को तो गवाही तो है ही, लेकिन अगर अविश्वासी लोगों की गवाही अगर सुनोगे इस धन्य वचन को लेकर, मत्ती 5, 6, 7 अध्याय को देखकर, तो आपको ये पता चलेगा कि ये वचन एक अविश्वासी भी जब सुनता है तो उसके जीवन में कितना बढ़िया कार्य करता है। तो अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ तो महात्मा गांधी, अगर आप महात्मा गांधी जानते हो तो उनका ऐसा कहना है इस पहाड़ी उपदेश को देखकर कि जब उन्होंने पहाड़ी उपदेश सुना और जब उसका पढ़ाई किया उन्होंने महात्मा गांधी ने, तो उन्होंने कहा कि उनका जो जीवन है वो पूरी रीति से बदल गया पहाड़ी उपदेश से। तो ये महात्मा गांधी हम सब लोग जानते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने इस पहाड़ी उपदेश को पढ़ा था और उनकी ज़िंदगी में जो है बेहतरीन बदलाव आ गया था। और हम सब लोग जानते हैं कि आज जो है पूरी दुनिया उन्हें महात्मा कर कर पुकारती हैं। हालेलुया। तो हम लोग इस पहाड़ी उपदेश से जो यीशु मसीह ने दिया है मत्ती 5, 6, 7 में हम लोग इसमें गहराई से अध्ययन करेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। अगर आपके पास बाइबल है तो ज़रूर लीजिए बाइबल को और बाइबल में से देखिए। मत्ती अध्याय 5 वचन 1। एंड सीइंग द मल्टीट्यूड्स ही वेंट अप इनटू अ माउंटेन, एंड व्हेन ही हैड सैट डाउन हिज डिसाइपल्स केम अनटू हिम। जब उसने बड़ी भीड़ को देखा तो यीशु मसीह जो है पहाड़ की तरफ चढ़ गया। हालेलुया। आप समझना इस आत्मिक क्षेत्र में भी बात यह है कि यीशु मसीह जो है उसने अपने आप को आत्मिक क्षेत्र में और ऊपर कर लिया। इसका आत्मिक क्षेत्र में या स्पिरिचुअल रेवलेशन अगर आप इसका समझना चाहते हो कि वो जो है पहाड़ पर चढ़ गया, इसका मतलब ये होता है कि यीशु मसीह जो है आत्मिक क्षेत्र में अपने आप को जो है अपनी आत्मा को जो है और ऊपर लेकर गया। हालेलुया। क्योंकि उसके सामने भीड़ थी। शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आत्मिक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। और जब वहाँ पर वो गया तो वहाँ पर वो बैठा है वहाँ पर, और बैठने के बाद जो है उसके चेले जो है उसके पास में आए। हालेलुया। उसके चेले उसके पास में आए और वो जो बड़ी भीड़ थी वो बड़ी भीड़ भी उसके पास आई। और उसके बाद जो है अगले वचन में हम लोग देखते हैं 2 नंबर का वचन। एंड ही ओपनड हिज माउथ एंड टॉट देम सेइंग। हिंदी बाइबल में ऐसे लिखा है कि उसने अपना मुंह खोला। ठीक है, जब मुझे अभी बात करना है या किसी व्यक्ति को भी बात करना है तो मुंह खोलकर हम लोग बात करते हैं। आमीन, हालेलुया। क्या रहस्य है इस बात का कि मुंह खोलकर बात करना है करके? हम लोग मुंह बंद कर कर बात कर सकते हैं क्या? जैसे मैं अभी मुंह बंद किया है, मैंने बात किया क्या? नहीं, लेकिन मैं बात कर सकता हूँ मुंह बंद कर करके। कैसे? क्या आपको समझ में आया? मैंने कुछ बात किया? नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने बात किया। कहाँ पर बात किया? मैंने अपने मन के अंदर बात किया। मैंने अपने मन में परमेश्वर से बात किया। धन्यवाद परमेश्वर, ये मौका मुझे दिया पहाड़ी संदेश सुनाने के लिए। हालेलुया। जब हम अपना मुंह बंद कर कर बात करते हैं, हम किससे बात करते हैं? हम अपने आप से बात करते हैं, हम पवित्र आत्मा से बात करते हैं, हम पिता परमेश्वर से भी बात करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हमारा मुंह बंद रहता है तभी शैतान भी हमारे विचारों में जो है वो बीच को बोता है, वो बात करता है, वो वॉइसेस डालता है हमारे अंदर। तो यीशु मसीह का जो बात था, जब मुंह खोलकर उसने बात करना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये था जब मुंह उसका बंद था, जब पिता का जो सारा आत्मिक जो रेवलेशन जो था, जो स्वर्ग का रेवलेशन जो था, जो उसके अंदर समाया था, वो अंदर समाये हुए रेवलेशन को, उस प्रकाशन को वो अपने मुंह से, शरीर के मुंह से सारी दुनिया को बताना चाहता था, सारी भीड़ को बताना चाहता था। आमीन। इसके आगे हम लोग देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत वचन है। हम लोग 3 नंबर का वचन देखते हैं। 3 नंबर के वचन में इस तरह से लिखा है, ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट फॉर देयर इज द किंगडम ऑफ हेवन। हालेलुया। कि जो दिन है आत्मा में, जो आत्मा में दिन है, वहीं पर स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य कहाँ पर है? स्वर्ग का राज्य जो है हमें वहाँ दुनिया में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, या फिर स्वर्ग का राज्य हमें ऐसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि हम खुले मैदान में चले जाएं और हम लोग टेलीस्कोप ले लें और टेलीस्कोप से देखें दूर आकाश में।
लोग स्टार गेजिंग करते हैं, कैंपिंग करते हैं स्टार गेजिंग की, पहाड़ पर चले जाते हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो, जहाँ पर पोल्यूशन ना हो, और वो देखने की कोशिश करते हैं, तारों की पार उस दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। लोग देखने की कोशिश करते हैं, जैसे नासा ने जो हबल टेलीस्कोप भेजा है, जो सबसे दूरी तक गया है अभी तक, वो हबल टेलीस्कोप से जो है उस पार की दुनिया को फ़ोटो खींचने की कोशिश करते, देखने की कोशिश करते कि इन सितारों के जो जहाँ है, इस सितारों की जो दुनिया है, इस दुनिया के परे जो दुनिया है, उस दुनिया को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं फ़ोटो के, वीडियो के माध्यम से। लेकिन खूबसूरती बात क्या है, वो जो किंगडम ऑफ हेवन है, जो स्वर्ग का राज्य है, वो कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है हमें। वो कहाँ पर है? वो हमारी आत्मा के अंदर है। और हमारे आत्मा कहाँ है? बाइबल में ऐसे वचन में लिखा है कि तुम्हारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। और जब हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है तो हमें बाहर झांकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें हमारे अंदर झांकने की ज़रूरत है। जिस दिन हम हमारे अंदर झांकने की शुरुआत करते हैं, या फिर जब हम अपने आप को पहचानने की शुरुआत करते हैं कि मेरे अंदर ही वो स्वर्ग का राज्य छिपा हुआ है, और जब हम आत्मा में दीन हो जाते हैं। देखो, यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो राजा बनकर आ सकता था, लेकिन वो जो है एक सेवक बनकर आया है, वो आत्मा में दीन बनकर आया है, तभी जो है वो स्वर्ग का राज्य जो है उसके अंदर छुपा हुआ है। आमीन, हालेलुया। 4 नंबर का वचन, ब्लेस्ड आर दे दैट मॉर्न फॉर दे शैल बी कंफर्टेड। धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आमीन, हालेलुया। क्यों कहा यीशु मसीह ने ऐसा कि शोक करते हैं? हम देखते हैं कि हम लोग शोक करते हैं, परेशानी होती है, दुख होते है, तकलीफ होते। क्यों? मराठीमध्ये सांगतात की सत्याची परीक्षा होते, सत्य की जो है टेस्ट होती है, हर बार टेस्ट होती है, हर बार परीक्षा होती है। सत्य जो है बार बार परेशान होता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अगर आप सत्य से चलते हो, खराई से चलते हो, आपकी परीक्षा होगी। आपको लगेगा मैं तो सही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो किसी को धोखा नहीं दे रहा हूँ, लोग धोखा दे देकर इतना पैसा कमा रहे हैं, मैं तो ईमानदारी से काम करता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप शोक कर सकते हैं, आपके अंदर शोक पैदा हो सकता है, या आपके अंदर वो शोक की जो है भावना पैदा हो सकती है। आप अंदर ही अंदर दुखी हो सकते हो, आप अंदर ही अंदर झकझोर सकते हो, आप अंदर ही अंदर अपने आप को कमज़ोर महसूस कर सकते हो। लेकिन इस वचन में क्या लिखा है, फिर से एक बार देखेंगे हम लोग। मत्ती अध्याय 4 में 5 अध्याय का 4 नंबर का वचन, ब्लेस्ड आर दे दैट मॉर्न फॉर दे शैल बी कंफर्टेड। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। अगर आप शोक कर रहे हो, किस विषय में शोक कर रहे हो? इस विषय में शोक नहीं कर रहे हो कि मैंने चोरी कर पैसा लाया था 1 लाख रुपए, और किसी ने मेरा 1 लाख के बदले मेरा खुद का भी 2 लाख रुपए चुरा कर ले गया, और आप दुख कर रहे हो इस बात का। वो शोक करना नहीं है, क्योंकि आपने चोरी किया था। हाँ, आप शोक कर रहे हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे सही से मुबदला नहीं मिल रहा है। मैं यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए निकलता हूँ। आप देखना, हम भारत देश में रहते हैं, और भारत देश में देखो बहुत तकलीफ़ होती है लोगों को, स्पेशली जो प्रभु के दास है, पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, या फिर जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, वो जब निकलते हैं सेवकाई करने के लिए, तो उनको जो है बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, उनको, जैसे कि मैंने बहुत से उदाहरण देखे। मेरे बहुत सारे जो है पास्टर्स जो है जिनसे मैं बात करता हूँ, बहुत से पास्टर्स हैं, बहुत से अगुए हैं जो मेरे प्रिय दोस्त हैं। मैं एज अ फ्रेंड हम लोग जब बात करते तो उन्होंने कहा कि बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत परेशानी होती है, बहुत झूठे झूठे केस लगाए जाते हैं उन पर, उनको गलत गलत आरोपों में फंसाया जाता है, जबकि ऐसा कोई भी आरोप उन पर नहीं रहता है। लेकिन पुलिस भी जो है उनको गलत इसमें केस में फंसा देती है, ताकि उनकी सेवकाई बंद हो जाए, ताकि मिनिस्ट्री बंद हो जाए, ताकि जो है उनका पर्टिकुलर जो सेवकाई चल रही है उस सेवकाई को बंद करने के लिए वो शोक करते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? धन्य है, मतलब आप, यू आर द ब्लेस्ड पर्सन। अगर आप इस धार्मिकता के कारण आप सताए जा रहे हो, आप जो है धन्य व्यक्ति हो। हालेलुया, हालेलुया। जैसे एक भाई को आप जानते हैं करके कि उनको जो है उनके बच्चों के साथ जिंदा जला दिया गया था।
इसी भारत देश में, हमारे भारत देश में जिंदा जला दिया। उनको ऑस्ट्रेलिया से आए थे, सेवकाई कर रहे थे, इसी भारत देश में उनको उनके 2 बेटों के साथ जिंदा जला दिया। विदेशी थे, भारतीय भी नहीं थे। और हम लोग कहते हैं कि भारत देश में अतिथि देवो भव, ऐसा कहते हैं कि जो अतिथि आता है हमारे देश में वो हमारे लिए एक भगवान के समान हैं। तो हम लोग इस तरह से उनका स्वागत करते हैं। मिनिस्ट्री के लिए जो आते हैं उनको जिंदा जला दिया गया, उनको पूरी तरीके से। अब जानते हैं उनकी प्रिय पत्नी ग्लैडिस जब कोर्ट में खड़ी थी वो, और जिस व्यक्ति ने उनके पति को जलाया, उनके 2 बेटे को जलाया, उस गाड़ी में जो है जिंदा जला दिया था उनको, और वो जो आदमी जिसने जिंदा जलाया था कोर्ट में खड़े थे। और जब कोर्ट में वो खड़े थे उनके सामने जो है वो व्यक्ति था जिसने जिंदा जलाया, ग्लैडिस जो सिस्टर है, उसने उस व्यक्ति को देखा और जज ने उनको कहा कि आपको इस व्यक्ति को जिसने आपके पति को, बच्चों को जलाया, आप कुछ कहना चाहते हैं इन्हें? तो ग्लैडिस ने इस तरह से जवाब दिया उन्हें, जिस तरह से मेरे प्रभु यीशु ने मेरे सारे पापों को क्षमा किया है, मैं भी इस भाई को क्षमा करती हूँ करके। हालेलुया। ये खूबसूरती है, ये इस वचन की खूबसूरती है, ये इस मसीहत की खूबसूरती है, ये मेरे परमेश्वर, मेरे ज़िंदा खुदा यीशु मसीह की खूबसूरती है। आप सोचिए कि उसका पति, उसके 2 बेटों को जिंदा जलाया गया, लेकिन वो कह रहे कि जिस तरह से मेरे परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है उसी तरह से मैं इस भाई को भी क्षमा करती हूँ करके। हालेलुया। और वो बहन आज भी अपनी बेटी के साथ इसी भारत देश में सेवकाई करती हैं। आमीन। हालेलुया। कितनी महान बात है, कितनी धन्य बात है कि हम लोग जो है ऐसे सच्चे परमेश्वर को, ऐसे जीवित परमेश्वर को जानते हैं, ऐसे जीवित परमेश्वर को उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, और ऐसे जीवित परमेश्वर की जो शिक्षा है, जो पहाड़ी उपदेश है, उसे सीखते हैं, समझते हैं और इस धन्य वचन को अपने अंदर लेते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। हालेलुया। कठिनाई है, तकलीफ़ है, परेशानी है, लेकिन यस करके हमें पता है कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस मार्ग पर जा रहे हैं, हाँ जीवन का रास्ता कठिन रास्ता है। यीशु मसीह ने कहा है जीवन का रास्ता कठिन रास्ता है। यीशु ने ये भी कहा है कि क्रूस उठाओ अपना और चलो करके, कठिन रास्ता है। लेकिन क्या है, उस कठिन रास्ते से चलते चलते हमारी जो मंजिल है, जो लास्ट डेस्टिनेशन है हमारा, खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कौन मिलने वाला है हमको? हमें हमारा दूल्हा मिलने वाला है, हमें हमारा राजा मिलने वाला है, हमें हमारा वो जिसने बलिदान दिया हमारे लिए, वो यीशु मसीह मिलने वाला है। तो थामे रहिए अपने विश्वास को, रुके रहिए। एक कविता जो है मैंने लिखी है कि मैं यीशु की राह पर चलता हूँ, मैं यीशु की राह पर चलता हूँ। राह में कांटे हैं, राह में पत्थर है, राह यह आसान नहीं है, मंजिल भी आसान नहीं है। राह ये आसान नहीं है, मंजिल भी आसान नहीं है। कश्ती डूबने लगती है पानी में मेरी, हाथ यीशु बढ़ाता है। कश्ती डूबने लगती है पानी में मेरी, हाथ यीशु बढ़ाता है। आँखों में भी पानी आ जाता है कभी कभी, आँखों में भी पानी आ जाता है कभी कभी। मेरा यीशु गले लगाता है, मेरा यीशु गले लगाता है। थक जाता हूँ, गिर जाता हूँ, मायूस भी होता हूँ। थक जाता हूँ, गिर जाता हूँ, मायूस भी होता हूँ। सोचता हूँ कि कब तक सहना पड़ेगा, सोचता हूँ कि कब तक सहना पड़ेगा। जब देखता हूँ कांटों का ताज और कीलों से सजे पैर और हाथ, अपने क्रूस को फिर से एक बार उठाकर, अपने क्रूस को फिर से एक बार उठाकर मैं यीशु की राह पर चलता हूँ, मैं यीशु की राह पर चलता हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो थामे रहिए अपने विश्वास को, क्योंकि यीशु मसीह ने धन्य वचन में कहा है कि जो शोक करते हैं ना वो शांति पाएंगे। प्रकाशित वाक्य में ऐसा भी लिखा है कि तुम्हारे हर एक आंसुओं को वो पोंछ डालेगा। फिर वहाँ पर ना दुख है, वहाँ पर ना तकलीफ़ है, वहाँ पर ना पीड़ा है और वहाँ पर ना मृत्यु है। ऐसे अनंत जीवन में यीशु मसीह हमें लेकर जाने वाला है। तो हमें थामे रहना है, हमें उसकी राह देखनी है और हमें आत्मा में मजबूत होना है। इसी तरह से ये धन्य वचन हम लोग सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। अगर आप जो है इस धन्य वचन से और धन्य हो गए और आशीषित हो गए, मैं चाहता हूँ कि आप इसे और लोगों तक फैलाइए और लोगों तक बताइए इसे, और आप पढ़िए इन वचनों को। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रिय वचन, ये धन्य वचन अगर एक अविश्वासी जैसे महात्मा गांधी जी के जीवन में बदलाव ला सकता है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी
जो बहुत ही फेमस है भारत देश में, स्वामी विवेकानंद। आपको पता है उनका एक स्टेटमेंट है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर यीशु मसीह आज के दिन में रहते थे, मतलब वो जब जिंदा थे तब वो कहते अगर आज यीशु मसीह जिंदा रहते थे तो लोग तो पानी से पैर धोते हैं। एक स्त्री थी जिसने अत्तर से जो है, सुगंधित अत्तर से जो है उसके पैर धोए थे। तो स्वामी विवेकानंद जी का ये स्टेटमेंट है कि मैं अपने खून से उनके पैर धो देता था, मैं अपने खून से उनके पैर धो देता था। क्यों स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था? क्योंकि उन्होंने ये धन्य वचन पढ़ा था और ये धन्य वचन उनकी ज़िंदगी में भी कार्य किया था। हालेलुया। तो एक अविश्वासी अगर इस धन्य वचन को पढ़कर, सीखकर, समझकर अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकता है, बदलाव ला सकता है, तो हम तो प्रभु के बच्चे हैं, हम तो नया जन्म पाए हुए बच्चे हैं, हम तो बपतिस्मा लिए हुए बच्चे हैं, हम तो प्रभु भोज लेने वाले बच्चे हैं, हमने तो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किए हुए बच्चे हैं। तो क्या ये वचन हमारे ज़िंदगी में बदलाव नहीं ला सकता? क्या ये वचन हमें परिवर्तित नहीं कर सकता? हमारे घर परिवार को बदल नहीं सकता? हमारे इस प्रिय देश को बदल नहीं सकता है? आज अगर हमारे देश में किसी वचन की ज़रूरत है तो धन्य वचन की ज़रूरत है। तो इन धन्य वचन को पढ़िए, अपने आप में परिवर्तन करिए और जो है इस संसार में, इस भारत देश में हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं और लोगों तक फैलाइए इस वचन को। मैं आशा करता हूँ ये संदेश आपको समझ में आ रहेगा। ज़िंदगी मज़ेदार है, ज़िंदगी खूबसूरत है, ज़िंदगी बहुत ही धमाल ज़िंदगी है, आशीषित ज़िंदगी है। चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह आता है जीवन देने के लिए और वह बहुतायत का जीवन देता है। प्रकाशित साम्स 91:16 भजन संहिता 91:16 में भी ऐसा लिखा है कि परमेश्वर जो है हमें दीर्घायुष्य से तृप्त करता है। आमीन, हालेलुया। तो हमारे पास बहुतायत का जीवन है, हमारे पास दीर्घायुष्य है, ज़िंदगी बहुत ही ज़बरदस्त ज़िंदगी है, ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, ज़िंदगी बहुत ही आशीषित ज़िंदगी है। ज़िंदगी का मज़ा उठाना सीखिए, ज़िंदगी को खुलकर जीना सीखिए। अपने आसपास देखिए, लोग दुख में, तकलीफ़ में, परेशानी में रहते हैं, लेकिन उस परेशानी में भी आप जो है देख सकते हैं कि वहाँ पर भी आप जो है अच्छे से और खुलकर जी सकते हो। मैं एक बात बताता हूँ और इसके बाद ख़त्म करूँगा और प्रार्थना करेंगे हम लोग। एक बार जो है मैं मटन लेने के लिए गया था संडे के दिन में, और आप लोग जानते हैं कि संडे के दिन अगर मटन लेने के लिए जाएंगे, बकरे का मटन, तो कितनी लाइन रहती है। मुंबई में तो बहुत लाइन रहती है। तो मैं लाइन में खड़ा था और मेरे आगे जो है एक लेडी खड़ी थी, और वो लेडी जो है उसने थोड़ा सा ही मटन ले रही थी, क्योंकि मटन जो है आज के डेट में बहुत महंगा मिलता है। मुझे याद है कि मैं जब मेरे पिताजी डैडी के साथ जाता था तो कुछ 60 रुपये में मिलता था उस टाइम पर, और आज देखो कितना हो गया, 500 के ऊपर है। ठीक है, आपके शहर में कितना आई डोंट नो। तो वहाँ पर जो है वो लेडी जो है उसको बोल रही ये पीस करो, वो पीस डालो, ये करो, ऐसा छोटा करो, वैसा करो। कटिंग करने वाले को, उस मटन वालों को बोल रही हैं। तो मैं, सब लोग परेशान हो रहे पीछे वाले, और मैं लाइफ के मज़े ले रहा था उस समय पर उन दोनों का कन्वर्सेशन देखकर। पीछे वाले लोग चिल्ला रहे हैं, बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन मैं वहाँ पर लेकर मज़े ले रहा था अपने लाइफ में कि कैसा कन्वर्सेशन चल रहा है इनका, कैसी बातें चल रही है उनकी। और वो जो मटन वाला था वो भी एक टाइम पर परेशान हो गया और उसने कहा कि क्या करना है आपको ये मटन लेकर, भजिया तलना है आपको, आप भजी तलोगे इसका। और हम सब लोग इतने हंसने लगे उस बात से। तो देखिए, आप छोटी छोटी बात में आनंद लेना शुरू करिए। अपनी ज़िंदगी में क्या है, छोटी छोटी बातों में आनंद लेना शुरू करिए। आप जहाँ पर काम करते हो, आप बिज़नेस करते हो या आप घर में हो, दुख जो है वो है, उसको आप मिटा नहीं सकते हो, लेकिन जो है परेशानी रहेगी उसको आप मिटा नहीं सकते हो, लेकिन उसी में आनंद करना, वो आनंद का, आत्मा का जो फल है वो आपके अंदर आना चाहिए। खुश रहिए, मज़ा करिए अपने लाइफ में, एंजॉय करिए लाइफ को, बहुतायत के जीवन को एंजॉय करिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये संदेश समझ में आ रहेगा। हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, स्तुति, महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा सब कुछ आपको देता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि परमेश्वर अगर हम शोक कर रहे कहीं पर भी तो आप हमें शांति दोगे परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर। और हम जानते हैं परमेश्वर कि हम जब दिन बनते हैं आत्मा में परमेश्वर, तो स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर आता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र और हम सभी का उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।